मैकेनिक के प्यारे बच्चों, आज हम छठा अभ्यास करेंगे जिसमें पहला प्रश्न है कि इस स्क्रू का नाम बताएं। जो ये आकृति आप देख रहे हैं इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, तो इस स्क्रू की आकृति पूछिए। तो ये स्क्रू ये है, इसके अंदर क्या है, 6 हेक्सागोनल टाइप के पहल बनी हुई हैं जिसके अंदर ये एल की लगती है। इसको आप यहाँ पर साइड में इसके दांते से कटे हुए, तो इसको आप हाथ से भी अंगूठे से भी खोल सकते हैं और इसमें एल एन की के द्वारा भी खोल सकते हैं। तो इसको इस नट का नाम, इस स्क्रू का नाम हेक्सागोनल सॉकेट हेड थंब स्क्रू है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही बी होगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाशर। इस वाशर का नाम बताएं। वाशर वैसे बनावट में अनेक प्रकार के होते हैं। जो वाशर कोई भी नट बोल्ट है उसको कसते हैं तो नट के नीचे वाशर को लगा के बोल्ट के ऊपर कसा जाता है। तो ये एक वाशर है। इस वाशर के अंदर यहाँ बीच में से बोल्ट आ जाएगा। इस बोल्ट के ऊपर जब नट को कस दिया तो कसने के बाद में जो ये उभरा हुआ हिस्सा नजर आ रहा है, इस उभरे हुए हिस्से को मोड़कर इस नट की पहल के साथ चिपका दिया जाता है, जिससे क्या है, नट थरथराट से ढीला होकर खुल न जाए। तो इसलिए ये वाशर टेप वाशर है। इस वाशर का नाम क्या है, टेप वाशर। तो इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, इस स्क्रू का नाम बताएं। जो ये एक जॉब में स्क्रू लगा रखा है, इस स्क्रू का नाम बताएं। तो ये स्क्रू साइज में छोटे बड़े बहुत सारे होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस स्क्रू में पेचकस लगता है, तो इस स्क्रू का नाम है काउंटर सिंक हेड स्क्रू। यानी इसका जो ये भाग है ये तिरछा बना हुआ है, यानी किसी भी जॉब की सतह के अंदर चला जाता है ये, ताकि कहीं ठोकर ना लगे, बाहर ये नहीं रहता है। इसलिए इस स्क्रू का नाम क्या होता है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू। इसकी जो बनावट है यहाँ से तिरछी है। तिरछी बनावट की वजह से क्या है, जॉब की ऊपरी सतह के ऊपर ये नहीं रहता, जॉब की सतह के ऊपर अंदर घुस जाता है ये। अगला प्रश्न है, इस स्क्रू का नाम बताएं। आपने देखा होगा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर और कई जगह ऐसी है जहां पर स्क्रू लगे होते हैं। तो आप ये वर्नियर कैलिपर स्क्रू देख रहे हैं, तो इस स्क्रू को आप क्या है, अंगूठे से ही खोलेंगे और अंगूठे से बंद करेंगे। तो ये जो आकृति आपको दिखा रखी है इसको थंब स्क्रू बोलते हैं। थंब मानी अंगूठे से खुलना और अंगूठे से ही कसा जाना। तो ये आप आकृति देख रहे हैं, और ये वर्नियर कैलिपर भी, ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको थंब स्क्रू बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर थंब स्क्रू होगा, बी। अगला प्रश्न, इस प्लायर का नाम बताएं। ये आप एक कटिंग प्लायर देख रहे हैं जिसको प्लास बोलते हैं। तो इस प्लास का नाम, जो कि ये है, इसमें क्या है, आप यहां देखेंगे 2 सिरे बने हुए जो किसी भी तार को या कोई भी चीज को काटने काम आते हैं। तो इसको बोलते हैं साइड कटिंग प्लायर। तो इसका सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, इस काउंटर सिंक स्क्रू का नाम बताएं। तो ये जो स्क्रू है, जो मैंने पहले दिखाया था, वही स्क्रू है ये, जिसके अंदर ऊपर इस पेचकस से कसा जाता है। और इसका जो हेड है वो तिरछा बना हुआ होता है, जो जॉब की ऊपरी सतह के ऊपर दिखाई नहीं देता है। जॉब की सतह के बराबर में ये समतल आ जाता है। तो इसलिए ये इसको बोलते हैं स्लोटेड। स्लोटेड मतलब खांचेदार। खांचेदार, ये खांचेदार स्लोटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। अगला प्रश्न, आप ये देख, ये इस आकृति में आपसे पूछा गया है कि इस काउंटर सिंक पेंच का नाम क्या है। तो आपने पेंच, कई प्रकार के पेंच देखे होंगे, स्क्रू देखे होंगे, ये भी है। तो इसी प्रकार से आपसे ये पूछा गया है, इस पेंच के बारे में पूछा गया है। तो इस पेंच का नाम है क्रॉस रेसेज काउंटर सिंक हेड स्क्रू। इसमें देखो आप, फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर लगेगा, और ये काउंटर सिंक है। इसकी जो हेड है वो तिरछा बना हुआ है, जो कि जॉब की सतह के अंदर सेट हो जाता है और जॉब की सतह के ऊपर ये उभरा हुआ नहीं रहता है। तो इसलिए इस स्क्रू का नाम है क्रॉस रेसेज काउंटर सिंक हेड स्क्रू, बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ काउंटर सिंक स्क्रू। इस स्क्रू का नाम क्या है। तो इस स्क्रू वही सेम है, ये इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो हेड है वो हेड थोड़ा सा ऊपर से गोलाई लिए हुए होता है, जिसके अंदर ऊपरी गोलाई लिए होता है, उसमें ये कट बना होता है। तो इस पेज का नाम है स्लोटेड रेस्ट काउंटर सिंक हेड स्क्रू।
अगला प्रश्न, मशीन पेच व्हाट इज द टाइप ऑफ द मशीन स्क्रू हेड। इस स्क्रू हेड का क्या नाम है? तो इसका बोलते हैं पेन हेड। पेन हेड यानी गोलाई लिए हुए स्क्रू है, वो गोलाई लिए होता है, ऊपर से हल्का गोल हेड होता है और ऊपर से थोड़ी गोलाई लिए होता है और अंदर उसमें पेचकस लगाने के लिए कट बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेन हेड स्क्रू। इसको बोलते हैं पेन हेड स्क्रू। अगला प्रश्न, इस नट का नाम बताएं। अगला प्रश्न क्या है? इस नट का नाम बताएं। तो आपने नट बहुत देखे, ये भी नट है, ये भी नट है, बहुत सारे नट होते हैं जो कि बोल्ट के ऊपर कसे जाते हैं, लेकिन जो ये नट की आकृति दे रखी है वो आकृति वाला नट ये है। इस नट में क्या है, जो ऊपर कुछ कटे हुए हिस्से दे रखे होते हैं, जो कि बोल्ट के अंदर भी क्या है, छेद होता है। ये देख रहे हैं आप, बोल्ट के अंदर भी छेद होता है। किसी भी बोल्ट के साथ इस नट को कस दिया जाता है। कसने के बाद में क्या होता है, इस बोल्ट के छेद को और इस नट की पहल के जो कट है उनको आपस में मिला के और इसको फिर ऐसे लॉक कर दिया जाता है, ताकि नट कभी, और इस सर्कलिप लगा स्प्लिट पिन लगा के या वायर लगा के मोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होगा, नट है वो कभी भी ढीला नहीं होगा। तो इस नट का नाम है केसल नट। इस नट का नाम क्या है? सी केसल नट। अगला, इस नट का नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया कि नट आकृति में बहुत प्रकार के होते हैं। आप यहां देखेंगे दो नट मैं आपको एक टाइप के दिखा रहा हूं। इसमें ये नट मोटा है, ये नट पतला है। ये नट पतला है, ये मोटा है। किसी भी बोल्ट के ऊपर नट को ढीला होने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, नट कस दिया जाता है, पहला नट, और उस दूसरे नट के ऊपर भी एक नट और कस दिया जाता है और दोनों को आपस में कस के टाइट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरा नट कसा है वो नट क्या करेगा, इस पहले वाले नट को ढीला नहीं होने देगा, यानी इस नट को लॉक कर देगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉक नट बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर लॉक नट है। याद रहे, लॉक नट करने वाली जो नट होता है वो हमेशा पहले वाले नट से पतला होता है। कोई भी रचनात्मक कार्य या कोई भी उपकरण है, उसमें काम में लेने वाला सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला नट कौन सा होता है? तो वो नट होता है षटभुजाकार नट। कोई भी नट है वो इस्तेमाल करने, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी काम में लिया जाने वाला नट सदाबहार नट होता है, वो षटभुजाकार नट होता है। तो उसका नाम क्या होता है? हेक्सागोनल या षटकोणीय डिबरी या नट। अगला, आप देख, ये पूछ रहा है कि इस औजार का नाम क्या है। तो आपको मैंने बताया कि स्क्रू कई प्रकार के होते हैं। जैसे नट है, नट में चाबी पाना लगा लेते हैं, रिंग लगा लेते हैं, ओपन लगा लेते हैं। तो उसी प्रकार से कई प्रकार के नट आकृतियों में होते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर पर। तो अभी ये नट, इसको थंब नट बोलते हैं, लेकिन इसी के अंदर दो कट बना दिए जाते हैं ताकि इसके अंदर कोई न कोई चाबी लग जाए, और उस नट को फिर उस चाबी से खोलने के लिए क्या होता है, ये सी टाइप स्पेनर बना होता है, जिसमें दो हुक से बने होते हैं। जैसे आकृति में आप देख रहे हैं, ये एक गोल नट है, इस नट के ऊपर दो खांचे बने हुए हैं, उन खांचों में ये सी टाइप का स्पेनर है, ये लगाया जाता है और फिर इस नट को कसा या खोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? फेस रिंच बोलते हैं। फेस रिंच बोलते हैं। अगला प्रश्न, टूल का नाम बताएं। टूल का नाम बताएं। तो ये जो आप एक आकृति देख रहे हैं, ये एक हुक टाइप की आकृति है। तो ये पूछ रहा है कि इस चाबी का नाम क्या है, इस स्पेनर का नाम क्या है। तो ये एक्चुअली में क्या है, हुक स्पेनर है। इसका सही उत्तर क्या है, हुक स्पेनर। कोई भी गोलाकार, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, ये हुक स्पेनर है, ये हुक स्पेनर है। तो ये आप देख रहे हैं, माइक्रोमीटर देख रहे हैं कि माइक्रोमीटर में ये गोल, इसका जो स्पिंडल है, इस स्पिंडल की जो बैरल है, बैरल को शून्य त्रुटि सेट करने के लिए क्या करते हैं, इस हुक स्पेनर में बने इस हुक की मदद से इसके अंदर इसको कसा या खोला जाता है। तो ये हुक स्पेनर है, कोई भी गोल नट को खोलने के लिए। अगला आप देखेंगे कि ये जो आकृति दे रखी है, तो इसमें पूछ रहा है कि इस
जो आकृति एक्स है इसमें ये दो स्क्रू लगा रखे हैं, इन स्क्रू का नाम क्या है? तो ये भी थंब स्क्रू हैं, ये भी थंब स्क्रू हैं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, थंब स्क्रू। अगला, इस नट का नाम क्या है? ये नट बीच में आपको काट के दिखाया हुआ है। अभी आप देखेंगे कि ये भी एक नट है, ये भी एक नट है। बोल्ट, कोई भी बोल्ट है वो इसमें से नट लगा दिया तो ये बोल्ट आर पार हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा मोटरसाइकिल के सिलेंडर हेड के ऊपर 4 बोल्ट लगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसी नट को, और गाड़ियों के भी जो टायर के नट होते हैं वो नट भी कवर नट होते हैं ताकि उसमें रेत ये थर्ड में ना लगे। तो इसको क्या बोलते हैं? डोम टाइप बोलते हैं, गुंबद टाइप, डोम टाइप नट बोलते हैं। यानी इसको कवर कर लेता है, इस बोल्ट के चूड़ियों को कवर करता है, तो इसके ऊपर से पूरा नट बना होता है। आपने देखा होगा गाड़ियों के नट होते हैं टायरों के, वो ऐसे ही होते हैं। तो इसका सही उत्तर डोम कैप नट। अगला प्रश्न, इस नट का नाम बताएं। तो आपको मैंने बताया, कई बार बता दिया कि नट कई प्रकार के होते हैं, और नट जब बोल्ट के साथ कसा जाता है तो क्या है, वाशर डाल दिया जाता है, फिर उसके ऊपर नट कस दिया जाता है ताकि वाशर की वजह से वो नट ढीला ना हो। लेकिन कुछ नट ऐसे बने होते हैं कि उनके साथ वाशर नुमा आकृति ऑलरेडी बनी होती है, जैसा आप इस नट में देख रहे हैं। इस नट में देख रहे हैं कि एक वाशर नुमा आकृति नीचे ऑलरेडी बनी हुई है। तो अब ये बोल्ट में भी आप देखेंगे कि आकृति इसके साथ में बनी हुई है। तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल नट विद कॉलर। ये कॉलर है, कॉलर यानी ये वाशर का काम करेगी। तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल नट, यानी षट भुजाकार नट कॉलर सहित। तो इसका सही उत्तर सी होगा। वो कौन सा नट है जो, ये प्रश्न में ये है कि वो कौन सा नट है जो कसने के बाद में उसको लॉक, आसानी से लॉक किया जा सकता है ताकि वो खुले ना। तो वो उस नट का नाम है कैसल नट अल्फा। क्योंकि इस नट को जब बोल्ट के साथ कस दिया जाता है तो बोल्ट के अंदर बने खांचे में, बोल्ट के अंदर जो बोल्ट के ऊपर जब कस दिया जाता है तो कसने के बाद में बोल्ट में जो छेद होता है उस छेद को कासल नट के कट के छेद के साथ मिलाते हैं और इसके अंदर पिन डाल दी जाती है ताकि वो नट परमानेंट कस दिया जाता है। अगला प्रश्न, कुंजी का नाम क्या है? कुंजी दो भागों को, जैसे कोई शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर बेरिंग है, पुल्ली है या कोई गियर है, तो बेरिंग, पुल्ली या गियर शाफ्ट के ऊपर प्रेस फिट हो जाते हैं, परंतु प्रेस फिट होने से क्या है वो फिर भी खुल सकते हैं। तो उनको क्या किया जाता है कि जैसे आप नीचे वाले आकृति में देख रहे हैं, ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट में एक खांचा बना रखा है, इस शाफ्ट में एक खांचा बना रखा है। इस खांचे के अंदर क्या है, एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा फिट कर दिया जाता है और इस टुकड़े का ऊपरी भाग है वो पुल्ली, बेरिंग या गियर के अंदर भी कट बना होता है उसमें फिट हो जाता है। तो दोनों चीजों को समान रूप से वो लॉक कर देता है। तो इसको बोलते हैं की। तो इस की का नाम है, और वो की है ये आकृति की लगा दी जाती है तो दो भागों को आपस में जोड़ के रखती है, तो इसको की बोलते हैं। तो ये की है होलो सैडल की। नेक्स्ट प्रश्न, आप बोलता है कि इस कुंजी का नाम क्या है? तो ये एक समानांतर चौकोर, यही कुंजी है, समानांतर एक चौकोर कुंजी है। तो इस कुंजी का नाम है समतल सैडल की। समतल सैडल की जो दो भागों को आपस में लॉक करती है। अगला प्रश्न, शाफ्ट और इसी तरह के भागों पर किस प्रकार की लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कई जगह पर क्या है, स्प्लिट पिन डाल देते हैं, जैसे फैन में भी स्प्लिट पिन होती है। तो दो भागों को आपस में बनाए रखने के लिए, जैसे आपने देखा होगा पिस्टन पिन को पिस्टन के बॉस में फिट रखने के लिए क्या होता है, इस सर्कलिप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो पिन को बाहर अंदर ना होने दे। तो इसका नाम क्या है कि शाफ्ट और इसी तरह के दो भागों को आपस में लॉक करने के लिए बाह्य सर्कलिप का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में भी आपको ये एक की दिखाई गई है। तो ये वही की जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये कुंजी, इसको हिंदी में कुंजी बोलते हैं, ये की दिखाई गई है। इस की का नाम क्या है?
तो इस की का नाम है कि समानांतर शंक की। अगला प्रश्न अगला प्रश्न बोलता है कि इस बोल्ट का नाम क्या है। ये बोल्ट ये है, ये बोल्ट क्या है, ये इधर 6 हेड बना हुआ है, यहां नट कसने के लिए चूड़ियां बनी हुई है, लेकिन ये भाग मोटा है जो जिस भाग में किसी भी जॉब में फिट करते हैं तो ये उस भाग में दाब के साथ प्रेस फिट जाता है, दाब के साथ प्रेस फिट जाता है। तो इसको इसलिए बोलते हैं बॉडी फिट बोल्ट, यानी बॉडी के अंदर ये एकदम दाब के साथ जाएगा, फिर ये नट कस दिया जाता है, तो ये भाग है वो बॉडी के साथ एकदम कसा हुआ जाता है, तो इसको बोलते हैं बॉडी फिट बोल्ट। अगला प्रश्न है कि इसकी कुंजी का नाम बताएं। तो कुंजी यही कुंजी है, यही कुंजी है, इसका नाम पूछ रहा है। तो इस कुंजियां आकृति में कई प्रकार की होती हैं। तो आप देखेंगे सिंगल सिलेंडर इंजन जो वाटर पंप पानी का काम लेते हैं या चक्की वगैरह में चलाते हैं, उस इंजन में देखना कि जो फ्लाई व्हील है, जो उसका वाइब्रेशन डैम्पर है, उस डैम्पर को क्रैंक शाफ्ट के ऊपर फिट करने के लिए इस टाइप की कुंजी लगी होती है। तो इस कुंजी का नाम क्या है? इस कुंजी का नाम है जिब हेड की। इसका सही नाम क्या है? जिब हेड की। अगला प्रश्न है, बोलता है मेटर कटिंग ऑपरेशन की विधि का नाम क्या है। तो इस यानी कोई भी फ्रेम से काटते हैं, ग्राइंडर से काटते हैं, रेती से भी चीज को घिसते हैं, तो इसको इस विधि में जो ये ग्राइंडर लगा रहा है, इस विधि से हमने कोई भी धातु को अगर घिसना है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन यानी विलय, फ्यूजन यानी एक प्रकार से गर्म करके किसी चीज को काटना।